नमस्कार साथियों, राजस्थान एग्जाम इन 10 चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और अनअकैडमी के बारे में आप सभी जानते होंगे, इंडिया का द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। अनअकैडमी पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज और साथ में ही अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी कि आप अपने कोर्स को कितनी बार आप देख सकते हैं। आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, 1 महीने से लेकर 24 महीने तक के कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। आपके 12 महीने का जो कोर्स है वो 7,000 रुपये में और 24 महीने का 8,400 में आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन यदि आप रेफरल कोड JL10 अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट भी मिलता है और साथ में ही अन्य टीचर जो है उन सारे टीचर के कोर्स भी आपको, कंप्लीट कोर्स आपको मिलते हैं दोस्तों। पूरा फायदा उठाने के लिए अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करें। आज की जो हमारी दोस्तों क्लास है, संत जम्बेश्वर जी, संत जाम्बो जी, विश्नोई जो धर्म है, विश्नोई जो संप्रदाय है, उनके आराध्य देव हैं संत जाम्बो जी या जाम्बेश्वर जी। और राजस्थान के बहुत ही विस्तार क्षेत्र में विश्नोई जो संप्रदाय है वो निवास करता है। और जाम्बो जी जो है लोक देवता के रूप में या संत के रूप में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं हमारे राज्य में। तो आइए देखते हैं जाम्बू जी के बारे में और इम्पोर्टेंट कौन कौन से फैक्ट है, कौन कौन सी जो सूचना है वो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। देखिए, संत जाम्बू जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में। ठीक है, पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ है भाद्र कृष्ण अष्टमी को। इनके जो पिताजी थे वो परमार वंशीय ठाकुर थे, यानी कि जो संत जाम्बू जी जो है वो परमार वंशीय ठाकुर परिवार से आते हैं, जिनके पिताजी का नाम था लोहट और माता जी का नाम था हंसा देवी। तो इनका जो है बचपन से ही इस क्षेत्र में, यानी कि जो है आध्यात्म में, इसमें बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो चूंकि इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, वैसे तो नाथ संप्रदाय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन इन्होंने जो है विष्णु को आराध्य अपना माना है, यानी कि विष्णु को ये निर्गुण और निराकार के रूप में पूजा करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो जाम्बो जी है वो निर्गुण भक्ति के उपासक है और अपने जो अनुयायी हुए थे उन सभी को भी निर्गुण भक्ति का उपदेश इन्होंने दिया था दोस्तों। तो इसी के आधार पर 1485 ईस्वी में समराथल बीकानेर में, ठीक है, समराथल बीकानेर में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया, अर्थात विश्नोई संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, हो सकता है फैक्ट के रूप में पूछा जाए कि संत जाम्बो जी द्वारा विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की गई। तो आपको ध्यान रखना है 1485 में समराथल बीकानेर में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की है। तो इनकी कर्म स्थली जो रही है, जहाँ पर इन्होंने सबसे ज्यादा इन्होंने जो है तपस्या की है, वो है समराथल बीकानेर। और लेकिन इनकी जो समाधि यानी कि मृत्यु जो हुई है वो हुई है 1536 ईस्वी में मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में। मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में इनकी समाधि है। यही दोस्तों है इनकी प्रमुख पीठ। इनकी प्रमुख पीठ की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में। और यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला भरता है, 2 बार इनका मेला भरता है, एक तो अश्विन और एक फागुन मास की अमावस्या को। तो वर्ष में 2 बार यहाँ पर मेला भरता है, ये आपको ध्यान रखना है। विष्णु की निर्गुण और निराकार उपासना पर बल देते हैं, यानी निर्गुण भक्ति के ये उपासक हैं। जाम्बो जी ने अपने अनुयायियों को 29 नियमों के पालन का उपदेश दिया था। 29 नियमों का पालन का उपदेश दिया था, जिसमें हरे वृक्षों को नहीं काटना, जीव दया, मद्यपान न करना, नित्य स्नान और हवन करना, धार्मिक आडंबर का विरोध, जात पात का विरोध, भेदभाव का विरोध। ठीक है, ये सारे 29 नियम जो है कुल मिलाकर इन्होंने दिए थे। तो 29 नियम जो है वो 20+9 से बने हैं, 20+9 से बने हैं और इसी के आधार पर इस संप्रदाय का नाम रखा है बिश्नोई। ठीक है, 20+9 और इसी के आधार पर ही इन्होंने बिश्नोई धर्म का यानी बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। और ये जो संप्रदाय है बिश्नोई संप्रदाय, ये मुख्य रूप से प्रकृति प्रेमी है। ठीक है, प्रकृति का संरक्षकवादी है, पेड़ पौधे जीव जंतु इनका संरक्षक हमेशा रहा है। और इसका जीता जागता जो उदाहरण था, ये आपको पता होगा, खिजड़ जी यानी कि जो चिपको आंदोलन था, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई ने और साथ में ही कई सारे लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण जो है न्योछावर किए थे। तो इसके उदाहरण के आधार पर आप समझ सकते हैं कि विश्नोई संप्रदाय कितना प्रकृति प्रेमी है और प्रकृति का संरक्षण करता है।
जाम्बोजी ने जहां पर उपदेश दिए थे उन स्थान को साथरिया कहा जाता है। हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है, जाम्बोजी ने जहां पर उपदेश दिए थे उन स्थानों को क्या कहा जाता है? साथरिया। देखिए इनकी जो प्रमुख पीठे है, यानी कि प्रमुख स्थल है, इनकी कर्म स्थली तो रही है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, समराथल में है, समराथल। लेकिन इनकी जो प्रमुख पीठ जो है वो है इनकी, यानी कि प्रमुख समाधि जो है वो है दोस्तों, इनकी प्रमुख पीठ जो है वो है नोखा में मुकाम तालवा, मुकाम तालवा। प्रमुख पीठ की बात की जाए तो मुकाम तालवा आपको ध्यान रखना है। अन्य स्थल भी है राजस्थान में अलग अलग, जैसे कि जाम्बा फलोदी में है जोधपुर में, फिर रामड़ावास जोधपुर में है, जागुल बीकानेर में है। तो ये अलग अलग जगह पर राजस्थान में इनकी प्रमुख अन्य पीठें भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, प्रमुख ग्रंथ की बात की जाए तो सबसे प्रमुख है जंब सागर। इनमें संत जाम्बोजी के उपदेश जो है इनमें आपको मिलेंगे। जंब सागर है इनकी प्रमुख ग्रंथ है इनका। इसके अलावा जंब संहिता है, विष्णोई धर्म प्रकाश है, शब्द वाणी और 120 वाणियां। अब जो एक और पूछा जा सकता है कि जो संत जाम्बोजी थे इन्होंने जो उपदेश दिए थे उन उपदेशों को कहा जाता है शब्द वाणी। ठीक है, शब्द वाणी कहा जाता है। लेकिन इनका जो प्रमुख ग्रंथ है विष्णुई धर्म का, विष्णुई संप्रदाय का, वो है जंब सागर। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो ये थी दोस्तों संत जाम्बोजी के बारे में हमारी जानकारी। कंप्लीट कोर्स लेने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां पर आप जाके अपना कोर्स खरीद सकते हैं। कोड आप ध्यान रखें JL10, इस कोड को अप्लाई करने से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, अधिक जानकारी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, राजस्थान एग्जामिन 10 हमारा चैनल है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में।